नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद देवेंद्र फडणवीस पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में हैं। उन्हें सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। शपथ ग्रहण की तारीख तय होने के बाद अब बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये संकेत दिए हैं कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, यानी महाराष्ट्र के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है और ये जो नाम है ये अब लगभग कंफर्म है। फडणवीस नतीजों के बाद से ही रेस में बने हुए थे और सबसे आगे बने हुए थे। फडणवीस की गिनती पीएम मोदी के विश्वास पात्रों में होती है दोस्तों। तो ये तय है कि अब फडणवीस ही देवेंद्र फडणवीस के हाथों में महाराष्ट्र की कमान होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय निश्चित होने के बाद ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगाने के संकेत अब बीजेपी नेता भी दे रहे हैं। एक बीजेपी नेता ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है वो लगभग तय हो चुका है। पिछली सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे और अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम की शपथ लेंगे तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पहली बार 2014 में राज्य के सीएम बने थे। इसके बाद उन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया था और वो ऐसा करने वाले राज्य के दूसरे सीएम हैं दोस्तों। 2019 में वह हालांकि सिर्फ 5 दिन के लिए सीएम रहे थे और फिर उन्होंने अजीत पवार के एनसीपी में लौट जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस राज्य बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है दोस्तों इस वक्त, और उन्हें करीब से जो जानते हैं लोग वो ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, हर मोर्चे पर फिट फडणवीस। राजनीतिक हलकों में आमतौर पर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हर मोर्चे पर फिट रहते हैं, आरएसएस मैन इन बीजेपी। लेकिन करीब से जानने वाले ये भी जानते हैं, ये भी कहते हैं कि फडणवीस इस लाइन को नहीं बल्कि बीजेपी मैन इन आरएसएस को पूरा करते हैं। एबीपी से राजनीति में कदम रखने वाले फडणवीस 22 साल की उम्र में पार्षद बने और फिर 27 साल की उम्र में मेयर बने थे। इसके बाद वह 1999 में पहली बार विधायक चुने गए थे। राजनीति के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि 2014 में फडणवीस जब राज्य बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तभी से उनका जो सीएम बनना है वो तय माना जा रहा था। बीजेपी शिवसेना का जो गठबंधन है वो कितनी सीटें जीतेगा इसका सटीक अनुमान फडणवीस ने ही लगाया था। वो पहला ये जो था ये पहला वाकया था जब पीएम मोदी का भरोसा फडणवीस पर बढ़ा था। ये साल था 2014। राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि 2014 के विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी अकेले लड़ी थी तो फडणवीस इसके आधार में थे और ये फडणवीस की ही रणनीति थी। पार्टी ने तब 122 सीटें जीती थी और इसके बाद फिर शिवसेना के सहयोग से सरकार बनाई गई थी। 2019 में हालांकि चीज़ें बिगड़ गई थीं, लेकिन एमवीए सरकार के गिरने और महायुति की वापसी में भी फडणवीस की भूमिका अहम मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के देवेंद्र फडणवीस के हाथ में अब महाराष्ट्र की कमान आने वाली है और ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही अब महाराष्ट्र के अगले महाराजा यानी महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो अब जो एक कन्फ्यूज़न के बादल थे वो छट गए हैं महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इसका आधिकारिक ऐलान बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि फडणवीस की ये जो नई पारी है वो कैसी होती है और शिंदे
को कौन कौन से मंत्रालय मिलते हैं, क्योंकि गृह मंत्री का पद शिंदे मांग रहे हैं। तो क्या शिंदे को गृह मंत्रालय मिलता है या नहीं, और जो बड़े मंत्रालय शिंदे मांग रहे हैं, शिंदे की शिवसेना को वो पद मिलते हैं या नहीं, या उन्हें केंद्र में एडजस्ट किया जाता है, वो ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र के बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।